आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 8 तक जो दिया हुआ था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर का देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो वो है इंफ्रारेड। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में कह रहा है अदरक तना है जड़ नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है बोरी एवं कुनो वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। तो वो है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो 1 माह के भीतर उसको अनुमोदित होना आवश्यक रहता है। अगला देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तिनका क्या नाम था? तिनका नाम था RBK राव। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है वो कौन सी संस्था प्रकाशित करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं वो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है। मतलब जो जल होता है उसका घनत्व जो होता है वो किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है। तो होता है 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला देखिए दो साइड में सूचियाँ दी हुई हैं, हमें इनको आपस में सम्मिलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ये दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ये सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल देखिए किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है नींबू में। और ब्यूटायरिक जो अम्ल है वो किस में पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है। इसमें भी देख लीजिए एक तरफ संस्थाएं दी हुई हैं और दूसरे साइड में उनके संस्थापक दिए हुए हैं। आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है अभिनव भारत संस्था जो है उसके संस्थापक कौन है ये बताना है। तो उनके संस्थापक हैं देखिए ये हैं BD सावरकर। तो ए का जो होगा वो डी सुमेलित हो जाएगा। वहीं अगला देखिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी की थी MN जोशी ने। तो इसका सी हो जाएगा। वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन देखिए तो उसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। और नौजवान जो सभा है उसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो कब हुआ था। तो ये माना जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं दिया हुआ। आइए देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है जो पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। जय समद जो है वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में है, ये भी सही है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटका में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा, मतलब यही इनकरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो आर्टिकल जो 32 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगला देखिए 13 नंबर, इसमें कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए जो कह रहा है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं। तो किसके कारण ऐसा होता है, जिसको स्कैटरिंग कहते हैं, जिसको प्रकीर्णन कहते हैं, उसके कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता है कोहरे के समय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसको हमको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें से जो माइकोराइजा है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। बाकी जो तीनों हैं नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, ये सब क्या करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये सब करते हैं, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये तीनों जो हैं वो जीव करते हैं। बाकी जो ये माइकोराइजा है ये क्या करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। अगला देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या है अकबर के कार्य दिए हुए हैं, उनके साइड्स उनके सन दिए हुए हैं। हमको इनमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा
पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है जजिया कर की समाप्ति ये 1564 में हुआ था, ये सही कह रहा है। मजहर की घोषणा ये हुई थी 1579 में, ये भी सही है। इलाही संवत की शुरुआत ये 1582 में नहीं हुई थी। और अगला देखिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना तो ये 1571 में हुई थी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यही सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है, बाकी तीनों जो हैं वो सही सुमेलित दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो कह रहे हैं एक तरफ शासक दिए हुए हैं, दूसरे उनके द्वारा बनाए गए मंदिर निर्माण हैं, इनको बताना हमें कौन सही सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए कृष्ण प्रथम ने क्या बनवाया था, तो एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, ये तो सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम इन्होंने बनवाया था रथ मंदिर, ये भी सही है। राजराज प्रथम ने बनाया था बृहदेश्वर का मंदिर, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची का कैलाश मंदिर ये नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी। तो वास्तविक आय से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वास्तविक आय जो होती है वैसे की वैसे ही रहती है। तो इसमें ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा, मतलब ये अपरिवर्तित ही रहती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में कह रहा है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो वो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर में कह रहा है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है। तो जिसको सदाबहार या सदाहरित कहते हैं, उस प्रकार की वनस्पतियाँ जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। अगला देखिए 21 में कह रहा है किस शासक ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम है उन्होंने ही वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए 22 में कह रहा है 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो देखिए ये हुआ था नील विद्रोह, और इससे सब पहले के विद्रोह दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन जो डी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए 23 हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें से कह रहा है 23 में निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो बताना है कौन सी समितियां हैं जो चुनाव सुधार से हैं। तो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव से रिलेटेड है, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी रिलेटेड है। बोहरा समिति ये भी रिलेटेड है, लेकिन ओम प्रकाश जो समिति है वो रिलेटेड नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 में कह रहा है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब क्या होता है, जब होता है ऊपर की ओर त्वरित गति से लिफ्ट जाती रहती है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 में कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मामलुक दिया हुआ है, तो मामलुक को ही क्या कहते हैं, इसको ही गुलाम वंश कहते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मामलुक या गुलाम वंश दोनों एक ही है। तो यहाँ पे इसलिए इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की जाएगी। वहीं देखिए लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो इब्राहिम लोदी ने इसकी स्थापना नहीं की थी। सैयद वंश की देखिए तो खिज्र खां ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तो इसमें से जो बी ऑप्शन होगा वही राइट हो जाएगा, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सही सुमेलित दिए हुए हैं। अगला देखिए तुझके बावरी 26 नंबर में क्या कह रहा है, तुझके बावरी जो है का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका हमको नाम बताना है। तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला देखिए 27 नंबर, आइए देख लेते हैं। तो 27 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो बताना है क्षोभ मंडल के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं दी हुई है। आइए देखते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये तो सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, तो सारी घटनाएँ तो इसी मंडल में होती हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। अगला देखिए क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं, ये सही है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो गलत दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 28 में कह रहा है संवेग का मात्रक हमको बताना है। तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29 में कह रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा क्या हुआ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए थे ये बताना है। तो वो जोड़े गए थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 30 नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है।
30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम किसके विरोध में फेंके थे? किसके विरोध में फेंकते थे, आइए देख लेते हैं। तो ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसके ये तो सही दिया हुआ है। पब्लिक सेफ्टी बिल, तो बेसिकली इन्हीं दोनों बिल के विरोध में ये केंद्रीय जो सेंट्रल असेंबली थी वहाँ पे बम फेंका गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 31 नंबर। 31 में कह रहा है जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? किस हिमालय में स्थित है ये? तो ये है ट्रांस हिमालय में। ध्यान दीजिएगा, जास्कर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 32 में कह रहा है दहशाला बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज थी? तो दहशाला किसके दिमाग की उपज थी? तो ये थी टोडरमल की, इसलिए इस व्यवस्था को कभी कभी टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला देखिए 33 नंबर, इसको देख लेते हैं। 33 में कह रहा है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य की मतलब किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? जो दाचीग्राम है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है हंगुल के लिए, जिसको स्टैग भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये है कश्मीर में। अगला देखिए 34 नंबर में कह रहा है सभी प्रकार की सरकारी आय एवं व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? मतलब जो सरकारी आय और व्यय होते हैं वो किस में से जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये जाते हैं, ये भारत की जो समेकित निधि होती है उससे ये जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देखें 35 नंबर। 35 में कह रहा है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ये पूछा जा रहा है। तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था किसने था? तो ये दिया था लैंड स्टीनर ने। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 36 कह रहा है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सी रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती हैं? तो कौन से रंग की होती हैं वो? तो होती हैं जो बैगनी रंग के, वो सबसे ज़्यादा अपवर्तित होती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर देख लेते हैं। तो 37 में क्या दिया हुआ है? 37 में कह रहा है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसने दिया था? मतलब जो सेफ्टी वॉल सिद्धांत था वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ये दिया था लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 38 में कह रहा है पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 39 में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो ये कहाँ की सरकार थी? तो ये थी सतारा की। तो जो सतारा की सरकार थी, वैसे स्थापित तो बलिया में भी हुई थी, लेकिन जो सतारा की सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा समय तक वो अस्तित्व में रही थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर में कह रहा है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो किसके प्रमुख देवता थे ये? तो ये सृजन के देवता थे। प्रजापति जो हैं वो सृजन के देवता माने जाते थे। अगला देखिए 41 में कह रहा है जैन धर्म में 5 महाव्रतों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो हमको बताना है इसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए अहिंसा भी शामिल है, अस्तेय भी है, अपरिग्रह भी है, ये श्यादवाद का सिद्धांत उसका नहीं है। तो यही इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 42 में कह रहा है शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? किसके समकालीन थे ये अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 43 में कह रहा है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो कौन सी पुस्तक है? तो जिसका नाम है विनय पिटक। उसमें क्या है? उसमें बौद्ध धर्म के जो संघ संबंधी नियम और आचरण है उसमें ये वर्णित किए गए हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर, इसमें कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये हुई थी 1948 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जाना जाता है जो 12 नॉटिकल माइल जो होती है, 12 समुद्री मील, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? उसको प्रादेशिक जल सीमा के रूप में उसको जाना जाता है। आइए 46 देखते हैं। कह रहा है कि वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो किसकी समाधि स्थल है? ये राजीव गांधी जी की है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? मतलब पूछा जा रहा है इसमें से कौन जो श्रृंखला है वो द्वितीयक रंग उसमें दिए हुए हैं। तो देखिए जो पीकॉक पीला है या नीला है और मैजेंटा है, ये क्या है? ये द्वितीयक रंग की श्रृंखला में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है?
तो इसमें से ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है जो कौन सा गुण नहीं है। तो देखिए, कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, यह सही है। या फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, यह भी सही है। इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता उतनी उच्च नहीं होती है। अगला देखिए, इनका बेस प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो 48 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किसकी सलाह से ये पूछा जा रहा है। तो वो लेते हैं मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही करते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा, मतलब लिखित जो कंसेंट है, रिटन कंसेंट, ये ही आवश्यक है। अगला देखिए 50 नंबर, इसमें कह रहा है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु राष्ट्र का शासन नहीं है करता है, तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अगला देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो इसमें से जो पहला है वो सही दिया हुआ है। तीसरा देख लेते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि राष्ट्र का शासन करता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। वह ना ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है ना ही शासन करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और इसी प्रकार जो इसके पूरे टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उन हम 100 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे डे बाई डे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ।